नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विकेश जीके जीएस क्लास में स्वागत है। मैं विकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं और एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। जी हाँ, इसका ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है जो हम प्रत्येक दिन लूसेंट ऑब्जेक्टिव करते हैं और आगे करते भी रहेंगे। पूरा लूसेंट ऑब्जेक्टिव वीडियो आएगा, ये क्वेश्चन आंसर है जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम जो कि रेलवे एलपी है इसमें भी काम आएगा और जो भी बिहार पुलिस है इसमें तो 100% ही काम आता है। ये इससे क्वेश्चन तो अवश्य पूछा जाता है। आप देख सकते हैं पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी ये जब ये पूरा लूसेंट चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वीडियो बन के, तब जाके हम इस क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे बिहार पुलिस या किसी का। तो आज ज़्यादा बात नहीं करते हुए आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? 500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से पूर्व मतलब पूर्व, और उसके बाद जो आता है 1000 के बाद 600 ईसा पूर्व, इसे उत्तर वैदिक काल माना जाता है। उसको क्या माना जाता है? उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक काल संस्कृति काल किसे माना जाता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व में। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो दोस्तों, इसमें से वे सांस्कृतिक बोलते थे। क्या कहता है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं है क्वेश्चन दोस्तों। ये है वे संस्कृत बोलते थे। हाँ, संस्कृत बोलते थे। वे कई झुंडे में भारत आए। हाँ, झुंडों में भारत आए। वे मुख्य रूप से नगरों में रहते थे। नहीं, ये नगरों में नहीं रहते थे। वे घुड़सवारी किया करते थे। हाँ, घुड़सवारी किया करते थे, लेकिन वो क्या करते? वो नगरों में नहीं रहते थे, वो ग्रामीण थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो दोस्तों, जौ का भी हो गया था, गेहूं का भी जानकारी था, चावल का भी जानकारी था और तंबाकू का नहीं था जानकारी। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता? श्रमण दोस्तों बोला जाता था। जो विरोधी ने उसको क्या कहता है? यजमान। जो कि यजमान मतलब होता है कि हम किसी के यहाँ जाते हैं, उसको यजमान बोलते हैं। अर्थवन हम लोग ने बोलते हैं, मतलब ब्राह्मण बोलता था। श्रेष्ठनिष्ठ ऐसे बोलता, श्रेष्ठनिष्ठ है मतलब ये श्रेष्ठों से थोड़ा नीचे है, इसीलिए श्रेष्ठनिष्ठ। वैदिक विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग किसे माना जाता? शाक सूत्र को। किसको? शाल्क सूत्र को माना जाता। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना दी गई है? ये ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रमांक बताएं। उत्तर वैदिक काल में कौन कौन लिखा गया? वेद लिखा गया, सबसे पहले वेद लिखा गया, उसके बाद ब्राह्मण लिखा गया, उसका आर्यन लिखा, उपनिषद लिखा गया। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? वेदों की संख्या 4 गुण। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, 4 वेद हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से गायत्री या देवत्रिक कहा जाता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, 3 वेद गायत्रिक कहा जाता है मुख्य रूप से। भारत के राजकीय चिन्ह प्रस्तुतम होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुकुंडन उपनिषद से। किससे? मुकुंडन उपनिषद से। कष्ट उपनिषद से नहीं लिया गया, ब्राह्मणी उपनिषद से नहीं लिया गया, ईश्वर उपनिषद से नहीं लिया गया। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था?
पशु पालना। क्या था? पशु पालना। दोस्तों एक बात सुन लीजिए, पशु पालना इसलिए था क्योंकि उस समय में जो आर्य थे वो घूम घूम के रहते थे, तो पशु ही पालते थे, ज़मीन नहीं खरीदते थे। और ये प्रथा थी कि जिसके पास जितने गाय होंगी वो उतना बलशाली होगा, ये था। भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? सामवेद को। आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किसे कहा जाता? सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। मनु थे। ये चाणक्य है, अर्थशास्त्र लिखा है। मनुस्मृति लिखा, अर्थ चाणक्य लिखा, अर्थशास्त्र लिखा। चंद्रगुप्त ये भी बुक लिखा। सोलोकट निकस जो क्या कहते हैं इसको, सिकंदर के साथ आया, ये भी बुक लिखा था। हिस्टोरिया, ये हिस्टोरिया लिखा था। कृष्ण भक्ति का प्रथम अनुधान ग्रंथ है, वो है श्री भागवत गीता। महाभारत में भी कृष्ण का है लेकिन गोविंद का नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोदान। ऋग्वेद में बोले ना, जिसके पास जितना गाय होती थी वो बोलता था। ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार किया? 10वें मंडल में। किस मंडल में? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किस उपनाम से था? प्राकृतिक से, पशुपति से, देवी माता से या त्रिमूर्ति से? तो दोस्तों ये था प्राकृतिक से। किससे था? प्राकृतिक से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों इसमें इंद्र को किया गया है, अग्नि को नहीं किया गया, वरुण को भी नहीं किया गया, सोम की। आंसर क्या होगा? पुरंदर का। क्यों? क्योंकि ये पुरंदर का मंदिर तोड़ा था। क्यों? पुरंदर को हरा के आया था, इसीलिए ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया, पुरंदर को हरा के आया था। शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित है? जयमिति से। क्या है? जयमिति से। अस्तो माँ सदगम गमय, तस्को माँ ज्योतिम गमय, मृतो माँ मृतम गमय कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। ये उपनिषद से लिया गया। आर्य बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। कहाँ बसे? पंजाब में। सूची के साथ सम्मिलित करें। ये सूची के साथ बोल रहा है दोस्तों, सम्मिलित करने के लिए। इसका ऋग्वेद क्या? हेता हेतु। यजुर्वेद का क्या है? अर्धयुक्त। सामवेद का उपनिषद और अर्थवेद का ब्राह्मणी। ये है दोस्तों। वेदों को अपरूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे वेदों की रचना देवताओं द्वारा किया गया। अपरूपी क्यों कहा जाता है? वेदों की रचना देवता द्वारा किया गया था। मीमांसा या पूर्वी मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। कौन थे? जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बाद रामायण। कौन थे? बाद रामायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 10वें मंडल। कौन है? पूर्णतः 10वें मंडल में कौन है? सोम का उल्लेख कई बार किया गया है। प्रसिद्ध 10 राजा का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर हुई? पुरानी नदी। कौन है? पुरानी। गंगा पे भी नहीं हुआ। क्या? ब्रह्मपुत्रा पे भी नहीं, कावेरी पे भी नहीं, और पुरानी पर। धर्मशास्त्र के भूराज की दर क्या है? 1/6। धर्मशास्त्र के भूराज का दर क्या है? 1/6। इस 800 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व का काल किस युग को कहा जाता है? ब्राह्मण युग को। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण युग काल। उसमें ब्राह्मण ने बहुत सारा अन्याय किया। दोस्तों आज के भर इतना ही, इसके आगे का वीडियो कल डालेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो मेरे को फॉलो करें फेसबुक पर। अगर व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो आप इसके लिए मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और ये पूरा स्क्रीनशॉट
आपको चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।